अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हैं, डाउटफुल हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपका जो है ये एक्चुअल में कोई सोलमेट कनेक्शन है या फिर कोई फेक कनेक्शन है या फिर कोई कामिक कनेक्शन है। सो अगर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके दिलो दिमाग में क्योंकि सामने वाला आपको इग्नोर करता रहता है, अपना टाइम नहीं देता है, तो चलिए जान लेते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ओके, सो जो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही आप बुक करवा सकते हैं, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल सेशंस जो होते हैं वो पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। सो चलिए जानते हैं क्या आ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो चलिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या लेकर के आया है और क्या करना चाहिए आपको। सो चलिए, पहले कुछ यहाँ पर मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स आपके लिए जो कि रहेंगे आपके गाइडेंस के कार्ड, जिनको हम लास्ट में ओपन करेंगे। राइट, सो बने रहिएगा लास्ट तक। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ कनेक्शन में है, क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कि कौन है ये पर्सन, किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं और क्या है इनकी ज़िंदगी का सच। सो चलिए देखते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ओके, ऑल साइन रीडिंग है। देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहला आया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। वाओ, 2 ऑफ कप्स के कार्ड के बाद ही यहाँ पर आ गया है लवर्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है जेमिनाई। जेमिनाई राशि प्रोमिनेंटली आ गई है मिथुन। ओके, नाउ आ गया है हेरोफेंट। फाइन। ओके, सो नाउ अगेन यहाँ आ गया है टॉरस, वृषभ राशि, एंड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द मून का कार्ड आया है, पाइसिस, मीन राशि, जजमेंट आ चुका है। ओके जी, एंड फाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, और क्या है बता दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। ओके, सो द स्टार का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली निकल करके आ गया है एरीज, कुंभ राशि। द फूल, 10 ऑफ कप्स, नाइस। ओके, किंग ऑफ कप्स, लास्ट का कार्ड देखते हैं, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो देखिए ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो देख यहाँ पर क्या हो रहा है, सी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे कि जो आपका प्यार है वो किसी पर्सन के लिए, किसी पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, आपने हर मुमकिन कोशिश की है कि ये रिश्ता बना रहे। ठीक है, ये प्यार बना रहे। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सोलमेट पार्टनर है और आप इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। आप कहीं ना कहीं इनसे अपने रिश्ते की बात करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अपनी लाइफ की शुरुआत इस इंसान के साथ करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप कर चुके हो। ठीक है, और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा चाहत आ रही है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, एंड आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हो और मिलना चाहते हो, इससे जानना चाहते हो इसको। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, सो डेफिनेटली आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है ना, वो डेफिनेटली या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागते रहते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि चीज़ें बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। इसके दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है। राइट, एंड काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल है ये इंसान आपके लिए। कई बार आपने इससे अपनी बात करने की कोशिश की, अपने दिल का इजहार करने की कोशिश की है, कमिटमेंट मांगने की कोशिश की है, लेकिन ये हर बार छोटी छोटी बातों को लेकर के ये इंसान जजमेंटल हो जाता है।
राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी इसकी लाइफ में और कोई है, या फिर इसकी लाइफ की प्रायोरिटी और कोई है, बट आप नहीं हो, ठीक है। सो आपने कई बार जानने की कोशिश की है कि सच्चाई बता दो, रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, बट ये इंसान रिश्तों से बचता हुआ ही मुझे दिखाई दे रहा है, भागता हुआ ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, एक्सक्यूज़ मी। एंड इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं या पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि इसका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, है ना। सो एस ऑफ डेफिनेटली यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। सो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और इसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, एंड कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन ही है आपका, इसलिए ये हर तरीके का दुख आपको देता है, ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा आपको देता है। कई बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आपको, कई बार आपको उलझा करके रखा है, कई बार आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा आप रोए हो इस इंसान की वजह से, है ना। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, आप इसके पीछे भागते रहते हो और इसको आपकी पड़ी ही नहीं है, आपकी इंसल्ट करते रहते हैं ये हमेशा, जब भी आप बात करने की कोशिश करते हो, या फिर अगर आप कॉल करते हो तो आपके कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आपको ब्लॉक में डाल के रखा हुआ है, आपकी तरफ से ही एफ़र्ट्स जा रहे हैं और सामने वाले की तरफ से एफ़र्ट्स नहीं हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक डिसीजन डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। एक्शन यही बता रहा है कि आपको एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि आपकी लाइफ किस चीज़ के लिए बेटर है, आपकी लाइफ में क्या आप इसके साथ इस तरीके से खुश हो, क्योंकि जो ये कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ये कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में ही आप फंसे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी खुद का आपका एक बिलीफ है, खुद का आपका जो एक दिल है, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत से भरता चला जा रहा है, नेगेटिविटी से भरता चला जा रहा है ना। सो इस कनेक्शन में रहने के लिए आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इसकी तरफ से बिल्कुल भी एक पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोरेंस ज़रूर ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। आप कहीं ना कहीं इसी के पीछे लगे हुए हो। फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आप इसी के पीछे बेमतलब भाग रहे हो, क्योंकि इसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ये आपको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपको बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा है और आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो स्टॉप चेजिंग देम, इनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि दलदल में सिर्फ़ और सिर्फ डूब सकते हैं, वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर दलदल होता है वहाँ पर साफ़ पानी तो मिल ही नहीं सकता है। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए दलदल बनता चला जा रहा है। आपने कोशिश की थी कि साफ़ एक मीठा पानी आपको मिले, एक अच्छाई के साथ, एक प्योर ट्रस्ट के साथ, प्यार के साथ आपने इस कनेक्शन को स्टार्ट किया था, इस रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि सामने वाला बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और आपकी ही एनर्जी यहाँ पे ड्रेन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है ना। आप सिर्फ़ और सिर्फ दुख में, तकलीफ़ में, परेशानियों में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो अगर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आपकी लाइफ में हैं, सिर्फ आपकी तरफ से ही एफ़र्ट्स हैं, सिर्फ आपकी तरफ से ही प्यार है, और सामने वाला अब आपको इंसल्ट करने पर आ गया है, आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर देना चाहता है, तो ये जान लीजिए कि आपको भी अब इसको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करने का समय आ चुका है। सो ये कार्मिक कनेक्शन है हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं पास्ट कर्मास को देने के लिए ये कनेक्शन ज़िंदगी में बन जाते हैं, और जो भी हमें लेसन्स देने होते हैं वो हमें लेसन्स मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अब आपको भी यहाँ से कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना किसी का इंसल्ट सहोगे, जब सामने वाला ही आपका कार्मिक पार्टनर है तो क्यों उसके पीछे भागना है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरत है अब आपको कॉर्ड कट करने की, क्योंकि
ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, आपको एक नए पार्टनर की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप यहाँ पर देखिए, जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, जब तक एक बुक का एक चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है। सो वो ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को जब तक क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक कोई न्यू चैप्टर आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि आप इसको लेकर के पॉजिटिव हो जाएं और अपने को और इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जाएं। सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद पे भरोसा, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। बहुत नफ़रत कर ली खुद से, बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए, लेकिन अब बस इससे आगे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन हम सिर्फ किसी एक इंसान के पीछे भाग भाग कर अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं, और जिस मकसद से हम इस दुनिया में आए थे वो मकसद ही कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। ना ही आपका कहीं काम में दिल लगता है, ना ही किसी चीज़ को करने की इच्छा होती है, ना ही खुशियाँ आती हैं। सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द अगर हमारी ज़िंदगी में रह जाता है, सो उस चीज़ को, उस दर्द को हमें निकाल करके फेंकने की ज़रूरत है। सो अगर कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पॉइज़न भर जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ख़राब हो जाता है या पॉइज़न हो जाता है, तो डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि इस पार्ट को आपको हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पॉइज़न पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपको ख़त्म कर देगा। सो ये जो एक तकलीफ़ का पॉइज़न आपके दिमाग में है या आपके ज़िंदगी में है, वो कहीं ना कहीं आपको उस हिस्से को हटाने की ज़रूरत है, या उस कॉर्ड को आपको कहीं ना कहीं कट करने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, खुशियों को जीत पाएंगे। सो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छा एक डिसीजन लेंगे, उसके लिए आप स्टैंड लेंगे, उसके तरफ एक्शन प्लान करेंगे, सो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आएगी। और आपकी लाइफ में खुद आप अपने लिए स्टैंड जब तक नहीं लोगे तब तक आप ज़िंदगी में इसी तरीके से दुखी और परेशान रहोगे। सो कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि आप इस बैगेज को साथ लेकर के ना चलो, क्योंकि अगर हम बैगेजेस को, पास्ट के बैगेजेस को, इस तरीके के कार्मिक कनेक्शन के बैगेजेस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं और बहुत जल्द थक जाते हैं। बोझ हमसे ज़्यादा उठाया नहीं जाता है और ना ही हम इस ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ पाते हैं। सो ज़रा सी दूर में ही हमें थकान होने लगती है और ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहाल होने लगती है। सो आपके लिए यही डिवाइन का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही सच हो, राइट। सो आपके लिए, आपके पास अगर टाइम नहीं है, सो अब आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। रादर आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन करो, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करो, अपनी लाइफ को वेस्ट करो और अपना टाइम वेस्ट करो। इससे बेटर तो ये है कि आप खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। सो कहीं ना कहीं अब ये लाइफ आपके लिए एक न्यू टर्निंग पॉइंट बनती हुई दिखाई दे रही है। सो इस सिचुएशन को ख़त्म करना अभी ज़रूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक न्यू कनेक्शन में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, जिसमें कि सामने वाला तो बहुत ज़्यादा खुश दिखता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जहर घुल चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है। सो अब ये आपको ये जानना पड़ेगा कि ये आपको ऐसा लग रहा था कि ये सोलमेट कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। पहले चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं। बट आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपकी लाइफ में अगर ये आप कार्मिक्स भुगत रहे हैं, तो डेफिनेटली सामने वाला भी अपने कार्मिक्स को ज़रूर से ज़रूर भुगतेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको तकलीफ़ उसने दी है, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है और आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, दुख दिया है, सो उन दुखों का जवाब, उन दुखों का सारा हिसाब किताब उसको ज़रूर देना पड़ेगा। सो डिवाइन कहीं ना कहीं इन लोगों को कर्मा देती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। जैसे ही इनके कार्मिक्स शुरू होंगे, सो डेफिनेटली इनकी लाइफ के कार्मिक्स इनको भी वो सब चीज़ें दिखाएंगे, कर्मा दिखाएंगे जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है। सो चलिए यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस, कुछ डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है आउटसाइडर का कार्ड। सो देखिए, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपने अपने दिल को, आपने अपनी ज़िंदगी को जंजीरों से बांध रखा है, अपनी खुशियों को तालों में बांध रखा है। सो खोल दीजिए इन दरवाज़ों को, खोल दीजिए इन तालों को, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। भले ही अभी कुछ तकलीफ़ें आई हैं, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। सो लाइफ में आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। सो करेज लेकर के आइए, हिम्मत लेकर के आइए। आप इस कनेक्शन को लेकर के इतना लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो, राइट। सो मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में अवेयरनेस लेकर के आइए कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या प्यार
प्यार के भरोसे ही ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है। लाइफ का कुछ एक मकसद बना लीजिए, एक मोटिव बना लीजिए और उस मकसद की तरफ आपको चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको सेल्फ़ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद से प्यार करना जिस दिन आप सीख जाएंगे, वहीं आपकी ज़िंदगी बेटर होती चली जाएगी। दूसरों से प्यार करके देख लिया, सिर्फ धोखा और नफ़रत मिली है। अब समय है अपने लिए काम करने का, अपने ऊपर काम करने का। सो डेफिनेटली यही अवेयरनेस आपके लिए निकल कर के आई है कि करेज इकट्ठा कीजिए और खोल दीजिए इन दरवाज़ों को। ज़िंदगी खुले हाथ, प्यार से, हैप्पीनेस के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर हाँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। वहाँ जा कर के आप करंट फीलिंग्स भी आपके पार्टनर की देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।